हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी के समर्थन में 3 लड़कियों ने राहुल गांधी विपक्षी दलों को उखाड़ दिया। 2024 घमासान बहस, भाषण वायरल हुआ। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूं जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप। मेरे ख्याल से लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में। एक मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है जी? देखिए हमें कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये किताबी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं। हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ा है कि अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने, बनवाया सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? गिरे हुए ही इंसान है। ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। भविष्य किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो वो क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। आपसे पूछ रहा हूँ कौन राहुल गांधी? मोदी ने डंडा दे रखा सबके बढ़िया वालों को दिक्कत है। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? महंगाई भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना। आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे, कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। तो वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई नहीं? देखिए भविष्य ठीक है, हम भविष्य है। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और आप वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। तो मैं बात नहीं हो रही मोदी सरकार की, सिर्फ गुणगान कर रहा है सब। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? भाई जो काम करेगा उसका करेगा, कि हम कांग्रेस के पीछे लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया, वो अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई। न्याय यात्रा हो रही है राहुल गांधी 70 सालों में याद नहीं आई। पैसा लेके तो सब काम कर रहे हैं, पैसा उधार लेके तो सब काम कर रहे हैं। खुद का भी पैसा कमा के करो तो सही बात है। मोदी सरकार ने 10 साल में कितना कर्ज लिया, जितना 70 साल में कांग्रेस ने लिया। मैम कर्ज लेने के बाद आपको दिख भी रहा होगा कि करा क्या है उन्होंने। इन्होंने कर्ज की बात करी है भाई, उसे कर्ज नहीं कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कर्ज लिया गया है तो वो हमारा देश का सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और इंडिया से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनके ऊपर कर्ज है बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए। अगर इंडिया पे कर्ज है तो उसका भी एक रीजन है भाई, क्यों लिया गया। अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने 9 सालों में सबसे बड़ी प्रतिमा वल्लभ भाई जी की बनाई, उसके लिए पैसा भी आया, ठीक है। और उसके बाद उसी प्रतिमा से जो टूरिस्ट लोग आएंगे, डॉलर में भी जो हमारे पास करेंसी आएगी वो डॉलर में भी आएगी। अब डॉलर में आएगी तो हमारी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे देखो एक तो हमारी संस्कृति तो आएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे उनका टूरिस्ट आएगा भाई, डॉलर भी साथ में आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी को एकदम मैथमेटिकल रूप से देखो भाई बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बोला कि कर्ज है, युवाओं को भटका रहा है मोदी जी। कौन कह रहा है भटका रहा है? अरे राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर से अपनी संस्कृति वापस आ रही है। युवाओं को अपनी संस्कृति के 9 साल पहले क्या विकास था, आप मुझे ये बताइए। मेरे से बोला कि आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूं जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप हिंदू
आप एक बार बताइए नाम क्या है आपका? नाम क्या है सर? नाम पूछे मैं। मुझे आप बताएंगे? पता नहीं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है, बाहर क्या विकास हुआ है, तो आप 9 साल पहले का डाटा देख लीजिए कितना विकास है। जब से मोदी सरकार आई है ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ है, कितना हुआ है। और रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना। तो उसमें देखिए जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कैसी थी, और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब दुनिया में हम देखना चाहेंगे सर। दुनिया देखिए तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया देखने के बाद मतलब अभी आटे दल का आपको भाव नहीं मालूम। रास्ते तो नहीं है दुनिया में कहीं। मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप, मेरे ख्याल से शायद यूपी में नहीं देखा होगा कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है, आज लड़कियां हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई हूँ। कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती मैं आज भी यहाँ पर। किताबी नॉलेज अगर मैं लेकर आई होती तो मुगलों के ऊपर होती, मैं भी बोलती अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। जीडीपी ग्रोथ क्या है? आज चल रहा जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ 14 पॉइंट। 14% जीडीपी के फुल फॉर्म बता दीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ हम पूछते हैं 1 मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जी जीएसटी मेरे तो पता नहीं। देखिए यहाँ में कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। जीएसटी टैक्स होता है। ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये किताबी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं, हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? कहाँ है श्री राम? हमारे फुल फॉर्म क्या है? महाभारत के बारे में पढ़ाया गया, रामायण के बारे में पढ़ाया गया। जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल ग्रो डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन क्या बोल रहा है? जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता। पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, जीएसटी कितने प्रकार की भारत में चल रही है आप में? अरे भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको क्या बताऊंगा। सर हमें जीएसटी नहीं पता। क्या बिल्डिंग जितनी आपको उम्र है मैं किताबें पढ़ी। नाम भी नहीं बताया जब पूछा। आई डाउट इट। एक सेकंड भाई साहब, मेरे को सवाल के बता दो, कौन सा भारत के पीएम का जो इंडिया करेंसी पे साइन है, बता दो, किसी के नाम बता दो आप। मैं इन चीजों पढ़ना नहीं चाहता। किस शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई है। इंटरनेट खोल के देखो, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। अरे उम्र ही है दादा। कल कौन मर जाए, अभी जाओ तुम ट्रैक्टर, क्या पता किसी को नहीं पता। क्या पता तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जी के जाओ, क्या पता। अरे एक ना करंट अफेयर्स नाम की चीज होती है सर, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू या फलाना, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब कहाँ गया था? क्या था जापान का? जिस टाइम की बात कर रहे हो ना, उस टाइम वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब क्या हुआ था? तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है? तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है? बात करी ना 20 साल बाद के करंट अफेयर नाम की चीज। ये पता वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए। विपक्ष में भरोसा है क्या? विपक्ष में पहले पढ़े नहीं, अब 10 साल बाद जॉब चाहिए। हाँ तो भरोसे के बराबर बैठे रहे, भरोसा है बैठे रहो, भरोसे के नहीं है सर। इन्होंने हमसे बोला कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, आपने हमसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, ज्यादा तो हमने बता दी जीएसटी क्या है, जीडीपी का जवाब नहीं दे पाए तो गिरा दिया क्या उसे? अभी देखो गलत इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। ऐसे ही हिंदू दोनों की वजह कांग्रेस गिरी है ना, वैसे ही गिरे ये भी आज। नहीं, आगे गमला था। भविष्य है कल का। अरे भविष्य दिख रहा है। अगर एक बात बताओ तो, अगर हम भी ऐसे चलने लग गए ना, हमारे सर पे भी टोपी रखवा देगा वो, अगर आ गया दोबारा तो। भविष्य किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अब पोखो पे राहुल गांधी आया करेंगे, अब पोखो पे राहुल गांधी जाया करेंगे। को न्याय दिलाने जा पोखो मैंने किसी को ही दिखाया हुआ है। सुनिए, आप उसको युवा कह रही हैं,
6 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी। आप उसको युवा कह रही हैं। ऐसे ही हिंदू लोगों की वजह से ना ये आधा राष्ट्र हमारा बर्बाद हुआ। 6 साल बाद बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। हिंदू होते तो नाम बता के जाते अपना, हिंदू नहीं थे। महागठबंधन बना, इस बार कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। देखते हैं किसको बर्बाद ही सही है, इसी बर्बादी में जिएंगे हम, बर्बाएंगे जिएंगे। हम बर्बाद सही है मैम, हमें ऐसी बर्बादी बहुत अच्छी लग रही है। युवाओं के नाम पे हम बूढ़े लोग हैं, हमें तो दिख नहीं रहे अपना करियर। देखो राहुल गांधी, लोग कहते हैं राहुल गांधी, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी नहीं, राहुल खान वो पप्पू खान है। अब लोगों मेरे घर के साथ मेरे दोस्त का एक बेटा हुआ, उसका आर से वो आया, रा से। पहले वो अपना राहुल रख रहा था, जब उनने देखा ना राहुल गांधी तो उसने अपने बेटे का नाम रखना छोड़ दिया। लोगों ने अपने बेटों के राहुल नाम रखना छोड़ दिए, समझ रहे हैं? तो अरे भैया और क्या, अब वो थोड़े दिनों बाद पोगो पे आने वाला है। विकास करेंगे राहुल का, अभी हमने डबल विकास करेंगे। अरे इतना था ना मैम, 70 साल के अंदर विकास करके दिखाते जो मोदी जी ने 9 साल की सरकार चल रही है मोदी जी की डबल इंजन की, तो वो क्या उगाड़ लेंगे सामने। मजेदार था। बच्चों को पता है कि मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट की है और बच्चे अच्छा मतलब अपनी साइड से बता रहे हैं एज कम्पेयर टू जो बंदा आया था, वो कुछ भी नहीं बोल सका। उम्र तुम्हारी छोटी है, तुमने पढ़ाई नहीं की, वो नहीं, मतलब वो इलॉजिकल वो दिखा रहा है। पर जब उससे कुछ पूछा जा रहा है उसको कोई आइडिया नहीं था। और सबसे ज्यादा जो मुझे हैरान करने वाली बात थी, जब इन्होंने पूछा भैया आपका नाम क्या है या आपका रिलीजन क्या है, तो वो नहीं बताया उन्होंने। तो उनको यही लगा कि भैया जो कांग्रेस को ज्यादा इतना टाइप से सपोर्ट करा, जबकि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, तो बात तो इसमें सोचने देखिए मैं तो वाली यही है। कहूँगा कि रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए और रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, इंसान की नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। उन भाई साहब के पास नॉलेज नहीं थी, पहली बात ये है, ठीक है। और जैसे उन्होंने कुछ बोला कि आपकी मतलब हो सकता है एजुकेशन ना हो, तो जो भी रीज़न है उसकी वजह से जो भी रीज़न है तो वो प्रॉब्लम था। तो अच्छी बात है कि कुछ पॉइंट्स अच्छे थे कि आपने जो हिस्ट्री लिखी थी वो एग्रेसर के हिसाब से हिस्ट्री लिखी थी अभी तक एग्रेसर के हिसाब से। और ये बहुत ही अनयूजुअल बात है कि आपके देश में कोई बाहर से आता है, वो एग्रेशन करता है, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, आप हिस्ट्री में उसे गुणगान करते हैं। मेरे को याद है मैं जब पढ़ती थी मैं हैरान होती थी कि हम इसके बारे में इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तुम्हारे भारत में आके इन्होंने हमारे को हराया या किया, हम इन्हीं के बारे में क्यों इतना पढ़ रहे हैं। फिर मैं हैरान हो गई, समझ नहीं आता था मुझे। फाइनली चेंज हो रहा है कि आप अपने तरीके से देखिए कि हम कितने खुशहाल थे, कितने बढ़िया थे, कितने अमीर थे। ग्रीड की वजह से वो बंदा आया, उसने ये सब किया और देश का सत्यानाश किया। उसके बाद वापस इंडिया जो है अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। हाँ, अब सोने की चिड़िया। इसमें हम बात कर रहे हैं, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे, उसके कर्मा की, कि वो आया और उसने अटैक किया बिकॉज ऑफ मनी, बस इसी की बात कर रहे हैं। नहीं, और इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि इतने साल जब कांग्रेस थी उसने कुछ नहीं किया, उसने जितना विकास किया उससे ज्यादा विकास तो मोदी जी ने कर दिया इतने थोड़े से टाइम के अंदर ही। वो 70 साल बैठे रहे, मोदी जी को देखो कितना कम टाइम है, तो उससे ज्यादा तो उन्होंने विकास कर दिया है। और अगर यही आपको लगता है खराब है या जो भी है, हमें ऐसी ही चाहिए हम इसी में बड़े खुश हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।